हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज जो आप 12th के बाद यहाँ पर कर सकते हो। तो जो हमारे पास यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ये डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं और डिग्री कोर्सेज भी हैं। ओके, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में यही फ़र्क है कि डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पर 2 साल में कंप्लीट होते हैं और जो डिग्री कोर्सेज हैं वो यहाँ पर 4 साल में कंप्लीट होते हैं। और जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं इनको हम कहते ही हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, और जो डिग्री कोर्सेज होते हैं उनको हम कहते हैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, क्योंकि वो 4 साल के कोर्सेज होते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स हैं, लाइक मेडिकल असिस्टेंट हुआ या फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ओटीटी टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, ISM, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस टेक्नीशियन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज जिनकी तरफ आप यहाँ पर जा सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट कोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे OTT टेक्नीशियन की, सो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन थिएटर, जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो उस टाइम जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, लाइक सीजर्स हुए, जो भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो होता है उसको इन सब की यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती हैं। कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे यूज़ होता है, किस इक्विपमेंट का क्या यूज़ है, और जो मेन डॉक्टर होता है उसके साथ यहाँ पर OTT टेक्नीशियन होते हैं, इक्विपमेंट्स के साथ होते हैं और डॉक्टर को प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं लैब में, और यहाँ पर OTT टेक्नीशियन उनकी नॉलेज रखता है। सो यहाँ पर OTT टेक्नीशियन अच्छा स्कोप है इसका, हम इसको फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ यहाँ पर बहुत सारे OTT टेक्नीशियन भी होते हैं, तो इसका अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्स की अगर हम बात करें तो ये हैं जो इसका मेन पेरेंट डिपार्टमेंट हम इसको कह सकते हैं, रेडियोलॉजी हम इसको कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स है, यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है एक्सरे असिस्टेंट। ओके, एक्सरे असिस्टेंट इसका भी अच्छा स्कोप है। दूसरे नंबर पे इसको मैं रखता हूँ एक्सरे असिस्टेंट, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट या किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है, या किसी बंदे को यहाँ पर सपोज नी में पेन होता है, या किसी भी एल्बो, किसी भी जॉइंट, किसी भी यहाँ पर पार्ट में पेन होती है, या कुछ भी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको पहले यहाँ पर एक्सरे करना होता है ज़रूरी। तो एक्सरे की भी यहाँ पर जो एक्सरे असिस्टेंट हैं ये रेडियोलॉजी के अंडर आता है, और रेडियोलॉजी के अंडर यहाँ पर हम CT स्कैन भी करते हैं सिर को, या जो भी बहुत सारे यहाँ पर मशीन्स होते हैं जिनमें हम एक्सरेज करते हैं, CT स्कैन करते हैं, या जो हमारे यहाँ पर हमारे पास एक्सरे असिस्टेंट हैं, इसका स्कोप अच्छा है। एक्सरे असिस्टेंट डिप्लोमा कोर्स हैं, जो भी यहाँ पर एक्सरे यहाँ पर होते हैं, चाहे नी में हो गया, शोल्डर जॉइंट, जो भी जॉइंट्स हैं हमारे पास, या बोन्स के एक्सरेज होते हैं, तो इसका भी अच्छा स्कोप है एक्सरे असिस्टेंट का। दूसरे नंबर पर एक्सरे टेक्नीशियन है, आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सरेज हमको ऑलमोस्ट और पेशेंट्स में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक्सरेज को बोलते हैं। तो एक्सरे असिस्टेंट दूसरे नंबर पे हैं। तीसरे कोर्स की बात करते हो तो तीसरे कोर्स पे यहाँ पर लैब असिस्टेंट हैं। तो लैब असिस्टेंट यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ पर हॉस्पिटल्स में लैब होती हैं, और जो लैब असिस्टेंट होता है लैब में होता है, तो लैब में जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, और लैब असिस्टेंट यहाँ पर जो टेस्ट्स होते हैं वो करते हैं, और जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, या डॉक्टर किसी मेडिकल रिपोर्ट करने को बोलता है, तो मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पर, सॉरी, लैब असिस्टेंट यहाँ पर उसको हम कहते हैं। तो लैब असिस्टेंट हमको यहाँ पर तीसरे नंबर पे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लैब असिस्टेंट जो भी टेस्ट्स होते हैं, या जो भी और कोई यहाँ पर रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, जो भी यहाँ पर स्टाफ होता है डॉक्टर्स के अलावा, वो यहाँ पर लैब असिस्टेंट में आते हैं। नेक्स्ट यानी फोर्थ कोर्स यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट है। मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पर जो भी जनरल डॉक्टर होता है, जनरल फिजिशियन होता है हॉस्पिटल्स में, तो जो भी यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट होता है डॉक्टर के साथ होता है, और इसको यहाँ पर क्लिनिकल टास्क्स में हेल्प करता है, और यहाँ पर सजेशंस देता है। मेडिकल असिस्टेंट डॉक्टर के साथ होता है, तो मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पर फोर्थ नंबर पे हैं
जो आप पैरामेडिकल कोर्स यहाँ पर कर सकते हो। 5th नंबर पर यहाँ पर रीनल डायलिसिस हैं। रीनल डायलिसिस में क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट के यहाँ पर किडनी, जब भी किसी बंदे के नॉन फंक्शनल होती हैं या ख़राब होती हैं किडनीज़, किसी भी पेशेंट की किडनीज़, तो जो किडनीज़ का मेन फंक्शन होता है कि वो ब्लड को फ़िल्टर करती हैं। जब यहाँ पर किडनीज़ नॉन फंक्शनल हो गई तो यहाँ पर रीनल डायलिसिस करना पड़ता है। हफ्ते में 2-3 बार या महीने में 5-10 बार यहाँ पर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो मशीन होती हैं, ये एक आर्टिफिशियल किडनी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, क्योंकि किडनी का काम ब्लड को फ़िल्टर करना होता है। जब किडनी ही नॉन फंक्शनल हो गई तो यहाँ पर रीनल डायलिसिस करनी पड़ते हैं। इसके भी यहाँ पर बहुत सारे केसेस हमको मिलते हैं, तो इसका भी बहुत सारा अच्छा स्कोप है रीनल डायलिसिस टेक्नीशियन में। इन सब कोर्सेज़ के अलावा आप यहाँ पर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की तरफ जा सकते हो। फिजियोथेरेपी में भी अच्छा स्कोप है। फिजियोथेरेपी यहाँ पर मेडिसिन पे नहीं होता है, जो भी एक्सरसाइज होते हैं ये फिजियोथेरेपी के अंडर आते हैं। डी फार्मेसी का भी अच्छा स्कोप है। ये बेसिकली सेपरेट कोर्स है, लेकिन ये इन लोगों ने इसी में रखा है। तो एनेस्थीसिया की तरफ भी आप जा सकते हो, फिजियोथेरेपी की तरफ भी आप जा सकते हो, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की तरफ आप जा सकते हो। डेंटल असिस्टेंट सिंपली जो डेंटिस्ट के साथ असिस्टेंट होते हैं, जो दांतों में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, डेंटल असिस्टेंट हम उसको कहते हैं। सो टॉप 5 कोर्सेज मैंने आपको बोले, और यहाँ पर एनेस्थीसिया का भी अच्छा स्कोप है। फिजियोथेरेपी भी यहाँ पर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट भी होना चाहिए एक हॉस्पिटल में, क्योंकि फिजियोथेरेपी मेडिसिन पे नहीं होता है। जनरली एक्सरसाइज जो होते हैं, योगा और जो भी यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें फिजियोथेरेपी आती हैं। तो यहाँ पर यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।